Hello guys, how are you? Welcome to your YouTube channel एग्जाम क्रैकर्स। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला वीडियो बना था उसके आगे वाला पार्ट बताएंगे। जिस तरह से हमने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, तो इसी में हम आगे अब चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को हम एनर्जी का फॉर्म भी कह सकते हैं और एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है और यह एक जगह से दूसरे जगह तक लंबे डिस्टेंस तक एकदम मिनिमम लॉस पर ट्रांसफर हो सकता है। तो इसी को हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है यह क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that can be transformed into other form and also transmitted to long distances without मत लिखिए, मिनिमम लॉस विथ मिनिमम लॉस। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक लंबे डिस्टेंस तक एकदम मिनिमम लॉस पर एक जगह से दूसरे जगह तक या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें हम जो बताए थे पिछले वीडियो में आपको दो तरह का, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या देखते हैं कि चार्ज के बारे में, जो चार्ज रेस्ट में है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसका इफेक्ट, प्रोपगेशन, इस सब के बारे में। तो इसी में हम देखेंगे, जैसे इसी को जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने बताया था उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम क्या कहेंगे, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charges at rest its propagation and effects। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें चार्ज मोशन में है, तब उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी हम इसको देखते हैं। तो इसमें चार्ज के बारे में जानने से पहले हमको थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं ना। न पढ़े होंगे बाबूजी के दिखाने के लिए खाली कि बस पढ़ रहे हैं, ध्यान नहीं दिए होंगे तो दिक्कत तो होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम इस दिक्कत को दूर कर देते हैं। तो देखिए अब आपको चार्ज पढ़ने से पहले थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बता देते हैं कि ये होता क्या है, किस तरह से होता है। ये ना समझिएगा तब तो पूरा चार्ज कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए बड़ा ध्यान से समझिए। देखिए ये एगो एटम मान लेते हैं, है ना। ये क्या है, एगो एटम है, बीच में एकदम सेंट्रल पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, एमे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहता है।
ठीक है। हाँ, इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट बना हुआ है और होगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते रहता है, इस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है अराउंड न्यूक्लियस। तो हम यहाँ पर चार्ज में अब क्यों पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ इसका रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखिए एक फोर्स लगता है ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच, एक फोर्स लगता है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं। समझिएगा अच्छे से, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, ये होता है फिजिकली इंटरेक्शन, ठीक है, फिजिकली इंटरेक्शन ऑफ टू चार्ज बॉडी। तो यहां पर देखिए, या चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो ये प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए दोनों चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों के बीच फोर्स लगा। तो अब इसी में थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर हम क्या करें, न्यूक्लियस है, इसके बीच ऑर्बिट, इसका हम इस न्यूक्लियस से जहां पर प्रोटॉन है उससे इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसका डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर दे, है ना, इसका डिस्टेंस अगर, यानी ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच, ऑर्बिट जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो ये दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। कब, जब हम डिस्टेंस इंक्रीज किए हैं, डिस्टेंस इंक्रीज किए है, किसका डिस्टेंस, न्यूक्लियस का और ऑर्बिट का, ठीक है। तो यहाँ तो तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन पर, वो वीक हो जाएगा, कम होगा, है ना। तो क्या होगा, तब यह इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जा सकता है। तो यही ट्रांसफर जब इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मान लीजिए ई एटम में आ गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन क्या है, निगेटिव चार्ज है। इसमें आ गया, तो पहले से जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। और यहां पर अब न्यूट्रल होता है मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर इक्वल है। तो यहां से एगो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस पर तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया ना। तो इस पर जब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये एटम क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। आज चूंकि इसमें क्या किया, एगो नेगेटिव को हटा दिया ना, एक नेगेटिव को हटा दिया है, तो यहां पर पॉजिटिव एगो एक्स्ट्रा बच गया। तो पॉजिटिव एक्स्ट्रा बच गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर ही चार्ज को डिफाइन करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए चार्ज को हम डिफाइनो कर लेते हैं। देखिए चार्ज को डिफाइन करने से पहले जाके अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलेगा यहाँ पर, समझे। तो चलिए अब हम चार्ज डिफाइन कर लेते हैं, चार्ज क्या होता है, ठीक है। देखिए चार्ज, तो चार्ज सुन के ना जनरली कह देंगे लोग कि निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज चार्ज होता है। अरे निगेटिव या पॉजिटिव तो टाइप है चार्ज का, चार्ज एक्चुअल में है क्या, ये एक प्रॉपर्टी है, समझे, किसी भी बॉडी का। तो ये क्या हो गया, द प्रॉपर्टी
of a body by virtue of which it experiences or produces electromagnetic force in its field। अब कहिएगा कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो अब ये ना बताए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच हो, तो उस केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच नहीं होता है, दो चार्ज बॉडी जो भी हो और दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है फिजिकली इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ ये क्या है, दो चार्ज बॉडी के बीच क्या है, फिजिकली इंटरेक्शन होता है, फिजिकली इंटरेक्शन होता है, समझे। तो ये चार्ज होता है, यह एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का, समझे, जिसके कारण क्या होता है, कोई बॉडी या तो क्या करेगा, वह चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इसको फील करेगा, ठीक है, और ना तो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए तो आज यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट अब और बढ़िया से आगे देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।